एक भाई खोया है यहाँ कोविड में। ड्यूटी भी अपनी मैंने बखूबी निभाई है और भाई भी। ये तो बहुत भयंकर यहाँ पे महामारी फैल सकती थी। युवाओं ने आगे आके जो भी किया वो परिणाम सबके सामने है। कोविड को देखते हुए फिर भी हमें ज्वाइनिंग तो करनी चाहिए सरकार को सोच के। सरकार जो है गलती तो कर रही है। एक कोविड के समय पे पूरे ज़िले के अंदर अस्पतालों के अंदर जिन लोगों को लगाया गया था उन लोगों की लगातार समस्या जो है वो सामने आ रही थी। कई बार हमने भी खबर चलाई। आज ये लोग अजय भट्ट से मिले हैं। क्या अजय भट्ट से मिले हैं? जानते हैं आखिरकार क्या हुआ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। धन्यवाद आपका। आज हम लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर जो है आज जो हमारे लोकसभा सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनसे हमने मुलाकात की। डीएम ऑफिस में आज उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने फ़िलहाल हमें ये आश्वासन दिया है कि शासन स्तर पे आप लोगों का काम चल रहा है और बाकी मैं अपनी तरफ से जो कोशिश होगी वो मैं करूँगा और उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों की वापसी हो जाएगी। क्या और आप लोगों को क्या लगता है कि वापसी होगी? जब सर ने कहा तो वापसी ज़रूर होगी। फिर हमारे पास आश्वासन दिया है कि आपका प्रक्रिया चल रही है और आपकी वापसी ज़रूर होगी। पहले भी किसी ने आश्वासन दिया था? पहले धन सिंह जी ने कई बार आश्वासन दिया है कि आपका कार्य से चल रहा है, बट अभी तक हमें ज्वाइनिंग हुई। 14 मार्च को बाहर कर दिया गया है, जब समय धरना चल रहा है, प्लस देहरादून चल रहा है। हम देहरादून से वापसी यहाँ आए हैं सर से मिलने के खास तौर पर, धरना छोड़ के अपना। इस ज़िले में हैं कितने लोग? 102 कर्मचारी हैं पूरे यूएस नगर में और बस यही आश्वासन मिल रहा है। अभी तक हमें इसका कुछ भी अभी लाभ नहीं हुआ है। अभी क्या लगता नहीं है कोविड के समय में मेहनत की, अब निकाल दिया, सैलरी वगैरह कुछ नहीं? ये हमने कोविड में तो तीन साल कम से 3 साल हो चुके हैं हमें कोविड में, बट अभी फिर से जैसे कोविड बढ़ रहा है, हमें पूरा एक्सपीरियंस है कोविड में कि हमने कैसे क्या किया। अब कोविड को देखते हुए फिर भी हमें ज्वाइनिंग तो करनी चाहिए सरकार को सोच के। मॉकड्रिल वगैरह हमें तो फिर भी बाहर का रास्ता दिखा रखा है सरकार ने। ये हकीकत बात है। जो युवा जो है कोविड के समय में थे, इनको पूरी जानकारी है किस तरह से हैंडल करना है मरीज़ को और किस तरह से कैसी व्यवस्था बनानी है, कैसे जो है अस्पताल में देख रेख करनी है। अब आपको लगता है कि सरकार गलती कर रही है? देखिए, सरकार जो है गलती तो कर रही है। किसी भी चीज़ के लिए जो है एक परीक्षा होती है, एक दिन परीक्षा होती है और उसका रिजल्ट आता है और वो मतलब उसमें परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होता है तो वो लग जाता है। लेकिन हम लोगों ने पूरे लगातार 2 साल से 3 साल से परीक्षा दी है कोविड में। इतनी लंबी परीक्षा हमने दी है और जो हमने पास भी करी है। आप लोग सबको विगत है कि उत्तराखंड लगभग कोरोना से मुक्त हो गया था। अब कोरोना की वापसी हुई है नई वेरिएंट के साथ, लेकिन जो है एक प्रकार से पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उत्तराखंड कोरोना से मुक्त हो गया था। वो हमारी परीक्षा का ही परिणाम था, जो हमने दिन रात मेहनत करी है अपने मतलब ड्यूटी का समय ना देखते हुए कि 6 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन हमने 18-18, 20-20 घंटे अपना जो है टाइम दिया। लोगों की जितनी ज़्यादा हम लोग सेवा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाने में हमारा योगदान रहा है, उसमें हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ ये हुआ है कि हाँ, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये वाकई बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी है। और लगातार आप लोग देखते हैं कि बात सिर्फ कोविड की नहीं है, बात ये है कि आप लगातार अस्पताल की व्यवस्थाएं देख ही रहे हो कि अस्पताल की व्यवस्थाएं कितनी चरमराई हुई हैं। सिर्फ कोविड की बात नहीं है, मरीज़ लगातार परेशान है क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और हम लोग तो वो स्टाफ हैं जिन्होंने लगातार इतना कठिन परिश्रम करा है। 2-3 साल लगातार जिस मतलब परीक्षा में हम लोग जो बने हैं कोरोना से लड़ने के बाद, आज हमारे पास मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास वो है एक तरह से मतलब हम लोग कोविड के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अन्य कामों के जिसने कोविड में काम कर लिया है वो अन्य कामों के लिए भी पूर्णतः अपने आप को वो तैयार है। उसे और कोई परीक्षा देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि हो सकती है जिसने कोविड में काम किया हो। तो हम युवा हैं और हमारा लाभ जो है युवाओं का लाभ सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि युवा के आने से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो जो मर के चल रही हैं वो एकदम से तेज़ी पकड़ जाती हैं। मरीज़ को जहां एक 50 साल का आदमी ले जाने में 20 मिनट का समय लेगा, वहीं एक युवा 5 मिनट में मरीज़ को अंदर शिफ्ट कर देगा, उसकी जान बच सकती है उससे। तो कुल मिला के सरकार को जो है सोचना चाहिए और युवाओं का जैसे यूज कर सकती है करना चाहिए। जब कोविड में हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, सीधी सी बात है, अगर हमारी जगह कोई और होते, जो पुराने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, युवा नहीं होते, हम लोग आगे नहीं आए होते अपनी सरकार अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए, तो बहुत भयंकर यहाँ पे महामारी फैल सकती थी। युवाओं ने आगे आके जो भी किया वो परिणाम सबके सामने है और लगभग 102 जो है लोग हैं यहाँ, आपके जैसे लोग यहाँ पे उधम सिंह नगर में ज़िले में हैं। उसके अलावा 1600 लोग जो है पूरे उत्तराखंड में है, 1662 लोग, और उधम सिंह नगर ज़िले से हम लोग 102 लोग हैं। और हमारी ज्वाइनिंग जो है जुलाई 2020 कुछ की 21 में भी हुई है।
लेकिन लगातार सारे बहुत मेहनती सारे लोग इतनी मेहनत से काम किया है कि देखने वाला भी अगर कोई भी देखे, मंत्री जी खुद आके अगर यहाँ देखते तो शायद उनकी भी आंखें भर आती कि हाँ बच्चों ने वाकई कितनी मेहनत करी है। आज वो हमें ये दिन नहीं दिखाते कि बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, अगर वो खुद ये चीज़ें देखते। और वैसे ऐसा नहीं है कि देखी नहीं है, देखी होगी मंत्री जी, क्योंकि पहले भी यही थे स्वास्थ्य मंत्री, अभी भी यही हैं, तो देखी होंगी चीज़ें। और आश्वासन भी दिया है उन्होंने, तो जहाँ तक है उम्मीद हम लोग बनाए बैठे हैं। बाकी आप लोगों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अब सरकार तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आज हम अजय भट्ट जी से भी मिले ताकि हमारा संदेश जो है आगे तक जाए कि हम कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने जो अपने राज्य की जनता की रक्षा करी है, आज वो खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि कल को घर में खाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। रोजी रोटी का इतना बड़ा संकट सामने आ गया, क्योंकि 3 साल एक विभाग को देने के बाद अगर इंसान को, किसी भी व्यक्ति को बाहर किया जाता है तो बहुत गलत है वो। बिल्कुल, ये उत्तराखंड में 1600 लोग हैं। अगर 1600 लोगों को हटाया जाता है तो अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाएगी। उधम सिंह नगर के अगर सबसे बड़े जिला अस्पताल की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू की, तो इस समय भी अगर ये लोग वहां पे नहीं जाएंगे जिला अस्पताल में, तो मेरा मानना है कि जिला अस्पताल की सब व्यवस्था ऐसी चरमराती है। और आप लोगों को मैं तस्वीर भी दिखाता हूं, अगर इन लोगों को रखा जाएगा तो शायद जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को हटाया गया तो जिले के, मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ उधम सिंह नगर की, इस जवाहरलाल नेहरू की व्यवस्था ऐसी चरमराएगी। गर्भवती महिला एम्बुलेंस के अंदर बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अगर इन लोगों को हटाया गया तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो स्थिति ख़राब हो सकती है। अगर इनको वापसी ली गई तो ये लोग तैयार हैं वापसी के लिए, और कोविड का जो दौर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और कोविड के लिए ये पूरी तरह से युवा तैयार है, पूरी तरह इनको हर चीज़ में आगे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे 2 साल दिए सरकार को दिए, और 2 साल तक जब कोरोना शुरू में हुआ लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं यही लोग थे, और इनको पूरी जानकारी है कि किस तरह से कैसे मरीज़ को शिफ्ट किया जाएगा और कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, किस तरह से कितनी देर में हम उसको गेट के अंदर ले जा सकते हैं। क्या सरकार अगर आप लोगों को वापसी लेती है तो जैसे पहले काम किया मेहनत से वही काम करेंगे? वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पहले काम करा, हम उससे भी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, मगर सरकार हमें एक बार ऑफ़र तो दे। अब हमने इतनी मेहनत करी है, अपना घर परिवार छोड़ के हम लोग भी बैठे हैं, बताओ कैसे चलेगा ऐसे? नौकरी है नहीं, सब 1662 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रखा है इन लोगों ने। कितनी गलत बात है सरकार की। हमने अपनी जान हथेली पे लेके काम करा है, अपना घर परिवार, बीवी बच्चे सारे कुछ छोड़ के हमने काम करा। मैंने तो खुद अपना एक भाई खोया है यहाँ कोविड में, ड्यूटी भी अपनी मैंने बखूबी निभाई है, और भाई भी हमारा कोविड के टाइम में मैंने ड्यूटी भी करी और उसको भी देखा। बताओ इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं एक भाई भी खोया है और ड्यूटी भी निभाई, फ़र्ज़ भी निभाया, लोगों की सेवा भी दी। उत्तराखंड की जनता के लिए नंबर सबसे अगर फ्रंट पे कहा जाए तो यही लोग रहते हैं। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, डॉक्टर उनको देखते हैं, चेकअप करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाले यही लोग होते हैं। और ये कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने हाथों से जो लाशें हैं वो गाड़ियों के अंदर से उतारी हैं, गाड़ियों के अंदर लोगों को रखा है, लेकिन अपनी जान की ना परवाह करते हुए ड्यूटी फ़र्ज़ निभाया। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत न जाने किसका इंतजार कर रहे हैं। आज ये लोग अजय भट्ट से ये लोग मिले हैं, अब इनको अजय भट्ट से उम्मीद है कि शायद वो कुछ हल कर सकते हैं और इनकी वापसी हो सकती है। और हमारी भी सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग इनको रखिए, क्योंकि कोरोना का दौर है वो दोबारा चालू हो गया। कहीं ना कहीं अगर नए लोगों को रखा जाएगा तो व्यवस्था चरमराएगी और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ अर्जुन कुमार रुद्रपुर।